बिहार के विद्यार्थियों का 70वीं बीपीएससी की पुनः परीक्षा कराने का यह प्रोटेस्ट कई बार हाईजैक होता हुआ भी दिखा। 6 दिसंबर को जब बिहार के विद्यार्थी बोरिंग रोड पर प्रदर्शन कर रहे थे, मार खा रहे थे, तो दूसरी ओर उसी दिन गर्दनीबाग में खान सर और रहमान सर ने बिहार के विद्यार्थियों का नेतृत्व किया और उन्हें हौसला दिलाया कि वह सरकार को मना लेंगे कि नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाए। लेकिन कुछ देर के बाद ही खान सर की गिरफ्तारी की बात आई और उसके बाद हमने देखा कि खान सर शायद एडमिट हो गए और बहुत सारी चीजें दिखने लग गई। लेकिन उस दिन जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ था वह यह था कि बीपीएससी के जो विद्यार्थी जो प्रोटेस्ट में भाग लिए थे, जिनके हाथ पैर टूटे थे, उन पर फोकस ना हो करके सारा फोकस खान सर पर चला गया, जिसके कारण बीपीएससी के प्रोटेस्ट में भाग ले रहे विद्यार्थियों का मनोबल बहुत टूटा। उसके बाद 29 दिसंबर को भी यही हुआ। एक तरफ तो गांधी मैदान में प्रशांत किशोर ने सभी को आमंत्रित किया, लेकिन जब मार पड़ी तो प्रशांत किशोर पहले निकल गए। मार पड़ने के बाद पूरे भारत में बिहार के विद्यार्थियों पर हो रहे अत्याचार की निंदा लगभग सभी पार्टियों और सभी नेताओं ने की और बिहार के विद्यार्थी पुनः एक बार फिर से लाइमलाइट में आ गए। लेकिन फिर से प्रशांत किशोर ने कहा कि बहुत अत्याचार हुआ है और हम बीपीएससी प्रोटेस्ट करेंगे, तो वो गांधी मैदान में बैठे और उसके बाद फिर से सारा का सारा फोकस गांधी मैदान, प्रशांत किशोर और जन सुराज पार्टी की तरफ चला गया। आज प्रशांत किशोर गिरफ्तार हुए और फिर उन्हें जमानत भी मिल गई। लेकिन यह प्रश्न उठता है कि बीपीएससी के विद्यार्थी जो कई बार इस प्रोटेस्ट के दौरान मार खाते रहे, उनकी मांगे तो पूरी नहीं हुई, लेकिन कई बार आंदोलन का लाभ कई अन्य लोगों ने लिया है। ऐसा लगता है कि बिहार के विद्यार्थियों की जो मांग थी कि पुनः परीक्षा कराई जाए, वह कहीं ना कहीं खो गई है। एक पार्टी, एक नेता और कई नेता उभर कर सामने आ रहे हैं, लेकिन मांगे वही रह गई हैं। बिहार के विद्यार्थी जो कि लगातार लंबे अरसे से मार खा रहे हैं इस प्रोटेस्ट को लेकर के, उनके नामों का जिक्र तक नहीं है, सिर्फ एक पार्टी, एक नेता का जिक्र है। आपको क्या लगता है, वाकई जैसा कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यह प्रोटेस्ट हाईजैक हो गया है, क्या ये सही है? अगर ऐसा आपको लगता है तो आप मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। आपको जैसा कि मालूम है, प्रशांत किशोर का जन सुराज अभियान था जो कि 2 अक्टूबर को जन सुराज पार्टी बनी है। पार्टी को एक दृढ़ छवि देने के लिए भी, एक मजबूत नेता के रूप में प्रशांत किशोर को उभारने के लिए भी बीपीएससी का आंदोलन एक सुनहरा अवसर साबित हो रहा था। शायद यही कारण है कि प्रशांत किशोर इससे जुड़े। लेकिन जो भी हो, उन्होंने स्टूडेंट्स की मांग रखी। लेकिन अब जो कि दिख रहा है वह यह कि री एग्जाम हो चुके हैं। प्रशांत किशोर की बातों को सरकार ने नहीं माना है, बल्कि अब सारा का सारा ध्यान मीडिया से लेकर सभी का प्रशांत किशोर और जन सुराज पर है। बिहार की राजनीति में भी अब प्रशांत किशोर तीसरे विकल्प के रूप में देखे जा रहे हैं। लेकिन वही बात है कि स्टूडेंट्स जो कि लगातार मार खा रहे थे, अपनी बात उठाने की कोशिश कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं